नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं बीएड के करिकुलम नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों के बारे में पढ़ाऊँगी। इससे पहले बच्चों मैंने आपको पाठ्यक्रम निर्माण के 3 सोपानों के बारे में बताया। पहला तो परिस्थिति का विश्लेषण करना, दूसरा प्रयोजनों को पहचानना और उनका चुनाव करना, तीसरा शिक्षण विधियों का चयन व उनकी व्यवस्था करना। आज मैं पाठ्यक्रम निर्माण का चौथा सोपान आपको बताऊंगी, जो कि है पाठ्य वस्तु का चयन एवं उसकी व्यवस्था करना। यह पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। प्रत्येक पाठ्य वस्तु का अपना स्वरूप होता है, जिसे विषय वस्तु भी कहते हैं। इस क्षेत्र में ब्रूनर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रत्येक विषय की अपनी पाठ्य वस्तु, अपने सिद्धांत, अपनी व्यवस्था तथा अध्यापन की अपनी निजी विधियां होती हैं, जो अन्य विषयों से भिन्न होती हैं। विज्ञान विषय में प्रयोग तथा निरीक्षण या प्रदर्शन विधि प्रयुक्त होती है, जबकि इतिहास विषय में प्रवचन या कहानी विधि प्रयुक्त की जाती है। ब्रूनर का कथन है कि किसी विषय की पाठ्यवस्तु के लिए उसके स्वरूप को पहचानना पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सबसे अधिक वैध माना जाता है। पाठ्यवस्तु की उपयोगिता पढ़ाने की विधियों पर निर्भर होती है। वर्तमान पाठ्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि हम कि अभिरुचि मानदंड। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे तथ्यों, विचारों, प्रत्ययों को सम्मिलित किया जाए जिसमें विद्यार्थी के विशिष्ट रुचियों का विकास किया जा सके। कुछ विद्वानों का कहना है कि पूर्ण रूप से अभिरुचि मानदंड को पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्व देना चाहिए। पाठ्यवस्तु का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की रुचियों के अनुरूप हो, इससे छात्र उसमें स्वयं रुचि ले सकें। दूसरा इसका बिंदु है अधिगम के मानदंड। अधिगम के मानदंड का अर्थ है कि विद्यार्थी पाठ्यवस्तु के स्वरूप को कितना सीखते हैं। इस मानदंड का संबंध विद्यार्थियों की क्षमताओं और योग्यताओं का पाठ्यवस्तु के स्वरूप की निकटता से होता है। अगला इसका बिंदु है शुद्धता या वैधता मानदंड। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यवस्तु का स्वरूप शुद्ध तथा स्पष्ट होना चाहिए। फिर आता है महत्व मानदंड। महत्व मानदंड का अर्थ होता है कि पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यवस्तु का चयन करते समय विद्यार्थियों की दृष्टि से, समाज तथा राष्ट्र की दृष्टि से अधिक सार्थक हो। पाठ्यवस्तु का स्वरूप उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से सार्थक होना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त मानदंडों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम में किसी पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो पाठ्यवस्तु इन मानदंडों की पूर्ति करती है वही अच्छी मानी जाती है। जिन तथ्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यवस्तुओं का चयन किया जाता है वे इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है कि पाठ्यवस्तु के स्वरूप के लिए शिक्षण विधियां उपलब्ध हों तथा शिक्षक उनका प्रयोग करने में सक्षम हों। दूसरा है पाठ्यवस्तु के स्वरूप से उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तीसरा है पाठ्यवस्तु को विद्यार्थी सीख सकें और पाठ्यवस्तु का संबंध विद्यार्थी के मानसिक अभिरुचि, कौशल और मूल्यों के विकास से हो। अगला है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखा जाए। पाठ्यवस्तु का स्वरूप विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। पाठ्यवस्तु का स्वरूप शुद्ध और स्पष्ट हो, साथ ही वह विद्यार्थियों की अभिरुचियों एवं आवश्यकता की पूर्ति कर सके। पाठ्यवस्तु का स्वरूप विद्यार्थियों, समाज तथा विद्यालय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो बच्चों, ये था पाठ्यक्रम निर्माण का चौथा सोपान
और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। और मुझे विश्वास है कि आपको ये सोपान समझ में आया होगा, और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको अगला सोपान समझाऊंगी। नमस्कार।